मिस्र के पिरामिड समय की एक निशानी है। ये अद्भुत संरचनाएं हमें प्राचीन सभ्यता की महानता और रहस्यों की ओर आकर्षित करती है। ये दूर के अतीत से एक रोशनी की तरह है, जो हमें अपने रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित करती है, जो हमें अपने राज्य खोलने के लिए बुला रहे हैं। हर दीवार पर उकेरे गए चित्रलिपि हमें एक कहानी सुनाते हैं। ये विशाल इमारतें हजारों सालों से इंसानों को मोहित करती रही हैं। हर साल लाखों पर्यटक इनकी भव्यता को देखने आते हैं। ये आज भी हमें हैरान और अचंभित करती है। इनकी संरचना और निर्माण की तकनीक आज भी एक पहेली बनी हुई है। कैसे इन प्राचीन लोगों ने कम तकनीक होने के बावजूद इतनी बड़ी बड़ी इमारतें बनाई, ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। इसका जवाब तो समय के अंधेरे में छुपा है, लेकिन हम इसे खोजने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन पुरातत्व और वैज्ञानिक अध्ययन के जरिए हम इन रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम पिरामिडों की इस दिलचस्प पहेली को सुलझा सकते हैं। हर नई खोज हमें प्राचीन मिस्र की सभ्यता के और करीब ले जाती है। पिरामिड सिर्फ फराओं के मकबरे नहीं थे, ये उनके जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को भी दर्शाते हैं। वो प्राचीन मिस्र की सभ्यता के शक्तिशाली प्रतीक थे। ये संरचनाएं मिस्र की संस्कृति और इतिहास का प्रतीक है। उनका निर्माण फराओ की शक्ति और मिस्र के समाज के विकास को दिखाता है। ये हमें उस समय की सामाजिक संरचना और मान्यताओं की झलक देते हैं। ये प्राचीन मिस्र के लोगों के गणित, खगोल विज्ञान और इंजीनियरिंग के गहरे ज्ञान को दर्शाते हैं। उनकी तकनीकी कुशलता आज भी हमें प्रेरित करती है। मेरे साथ आइए, चलिए पिरामिडों की दुनिया में उनके रहस्यों को उद्घाटित करते हैं। इस यात्रा में हम प्राचीन मिस्र की महानता को और करीब से जानेंगे। सबसे पहले पिरामिड मिस्र के इतिहास के ओल्ड किंगडम काल में दिखाई दिए। ये काल लगभग 285 ईसा पूर्व शुरू हुआ। जोसर का स्टेप पिरामिड, जिसे आर्किटेक्ट इम्होटेप ने डिजाइन किया था, सबसे पुराना झांक पिरामिड है। यह एक अद्भुत संरचना है जो पिरामिड निर्माण में एक बड़ा कदम दर्शाती है। समय के साथ पिरामिड बनाने की तकनीकें विकसित हुईं। पिरामिड ज्यादा चिकने और आधुनिक होते गए। सबसे प्रसिद्ध पिरामिड गीजा में है। ये पिरामिड चौथे राजवंश के दौरान बनाए गए थे। गीजा का ग्रेट पिरामिड, जो फराहो खुफू के लिए बनाया गया था, सबसे प्रभावशाली है। यह 2300 सालों से भी ज्यादा समय तक दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना रहा। पिरामिडों का निर्माण सदियों से बहस का विषय रहा है। इन विशाल संरचनाओं को बनाने के लिए प्राचीन मिस्रवासियों ने कौन कौन सी तकनीकें अपनाई, यह एक रहस्य बना हुआ है। एक प्रमुख सिद्धांत रैंप के इस्तेमाल का सुझाव देता है। इस सिद्धांत के अनुसार रैंप का उपयोग करके पत्थरों को ऊपर ले जाया जाता था। ये रैंप शायद मिट्टी की ईंटों और लकड़ी से बने होते थे, जिनसे मजदूर पिरामिड के किनारों पर बड़े बड़े पत्थरों के ब्लॉक को खींचकर ऊपर ले जा सकते थे। यह प्रक्रिया बहुत ही श्रमसाध्य और समय लेने वाली होती थी। जैसे जैसे पिरामिड ऊंचा होता गया, रैंप को बढ़ाया जाता गया होगा या ज्यादा ढलान वाला बनाया गया होगा। इससे निर्माण कार्य को जारी रखना संभव हो पाता। एक और सिद्धांत आंतरिक रैंप के इस्तेमाल का प्रस्ताव रखता है। इस सिद्धांत के अनुसार रैंप पिरामिड के अंदर ही बनाए गए थे। ये रैंप पिरामिड के अंदर ही बनाए गए थे और निर्माण पूरा होने के बाद इन्हें हटा दिया गया होगा। इस प्रक्रिया से बाहरी संरचना पर कोई असर नहीं पड़ता। यह सिद्धांत यह समझाने में मदद करता है कि पिरामिड के सबसे ऊपरी पत्थरों को कैसे लगाया गया था। इन तकनीकों के बावजूद पिरामिड निर्माण की पूरी प्रक्रिया आज भी एक रहस्य बनी हुई है। भाग 4, द मास्टर बिल्डर्स, नवाचार और कुशलता। पिरामिडों के निर्माण के लिए न केवल बहुत सारे लोगों की जरूरत थी, बल्कि अद्भुत कुशलता की भी। प्राचीन मिस्र के लोग कुशल गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और इंजीनियर थे। उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों के ब्लॉक को खदानों से निकालने, ले जाने और लगाने के लिए आधुनिक तकनीकें विकसित की। उन्होंने पत्थरों को आकार देने के लिए तांबे के औजार, छेनी और डोलराइट के हथौड़े इस्तेमाल किए। पत्थरों के परिवहन में लकड़ी की स्लेज और रोलर्स से मदद मिली। हो सकता है कि उन्होंने दूर की खदानों से पत्थरों को निर्माण स्थलों तक ले जाने के लिए नहरों और नील नदी का भी इस्तेमाल किया हो। भाग 5, एक राष्ट्र की शक्ति, पिरामिडों के पीछे के लोग। आम धारणा के विपरीत पिरामिड गुलामों द्वारा नहीं बनाए गए थे। सबूत बताते हैं कि पिरामिडों का निर्माण एक राष्ट्रीय प्रयास था। पूरे मिस्र के कुशल मजदूरों,
कारीगरों और शिल्पकारों ने इस विशाल कार्य में योगदान दिया। ये मजदूर गुलाम नहीं थे, बल्कि सम्मानित नागरिक थे जिन्हें अपने काम पर गर्व था। उन्हें टीमों में व्यवस्थित किया गया था और उन्हें अच्छा खाना और देखभाल मिलती थी। पिरामिडों का निर्माण राष्ट्रीय एकता और गर्व का स्रोत था। भाग 6 निष्कर्ष। हमेशा के लिए अजूबे। मिस्र के पिरामिड एक स्थायी रहस्य और मानव प्रतिभा का प्रमाण बने हुए हैं। सदियों से उन्होंने अनगिनत लोगों को प्रेरित किया है और उनकी भव्यता ने सभी को चकित कर दिया है। हालांकि हमने उनके निर्माण के बारे में बहुत कुछ सीखा है, लेकिन कई सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। इन सवालों के जवाब खोजने के लिए वैज्ञानिक और इतिहासकार लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने पिरामिडों को मुख्य बिंदुओं के साथ इतनी सटीकता से कैसे संरेखित किया? क्या यह खगोल विज्ञान का चमत्कार था या कुछ और? इतनी ऊंचाई पर बड़े बड़े पत्थरों को रखने की सही प्रक्रिया क्या थी? क्या उन्होंने प्राचीन तकनीकों का उपयोग किया था जो अब खो चुकी है? जवाबों की खोज आज भी पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को मोहित करती है। हर नई खोज हमें अतीत के करीब ले जाती है। जब हम इन प्राचीन संरचनाओं को देखकर अचंभित होते हैं, तो हमें मानव कल्पना की शक्ति और अतीत की स्थायी विरासत की याद आती है। ये पिरामिड हमें यह भी सिखाते हैं कि मानवता की क्षमता असीमित है। पिरामिड हमें हमारी दुनिया में छिपे रहस्यों की याद दिलाते हुए विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते रहते हैं। वे हमें यह भी याद दिलाते हैं कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखने और खोजने के लिए है।